हेलो। क्या आप भगत जी बोल रहे हैं? क्या आप गुरु जी बोल रहे हैं? मुझे एक तांत्रिक क्रिया करानी है। क्या आप किसी मुर्दे में जान डाल सकते हैं? बहुत सारे सवाल भाई, बहुत सारे सवाल। आखिर ये सवाल पैदा कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, सोचने पड़ेगा। तो आज बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये सवाल पैदा कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और मेरे साथ क्या हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और सभी भक्तों में शेयर कर दीजिए। गुरु महाराज आप सभी पर कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि स्वागत है आपका चेला गोरख का, गुरु गोरखनाथ जी जाहरवी महाराज की कृपा से चलने वाले चैनल पर, जिसका उद्देश्य है इस पूरे भारत में, पूरे संसार में बाबा की महिमाओं का, बाबा की शक्तियों का प्रचार करना। तो बने रहिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाहरवीर महाराज की जय, जय हो बागड़ वाले की धाम आहार की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोल गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों स्वागत है आपका, और मैं बस केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके सभी में शेयर करें, ताकि बाबा की जो महिमा है वो हर बंदे तक पहुँच सके, हर भक्त तक पहुँच सके। चलिए बताते हैं आज इस वीडियो की खासियत क्या है। आप ये तो जानते हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस चैनल में देखते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं कि मैं गुरु महाराज की महिमा का प्रचार कर रहा हूँ, प्रसार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गलत है, कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत शुरू से ही लोगों के मैसेज आते थे, कमेंट में भी लोग नाम, फ़ोन नंबर, पता, कहाँ से हो, ये सब चीज़ें पूछते रहते थे। कुछ दिनों पहले मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुँचा। मैंने उसमें कहा भी कि भी कॉल मत कीजिएगा, बट कॉल आने शुरू हुई। चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों पहले मैंने अपनी सारी भी वीडियोस में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया, यहाँ तक कि एक नंबर भी मेंशन कर दिया गया डोनेशन के लिए, अगर कोई करना चाहते हैं तो। आप लोगों का प्यार है, मिल जाए तो क्या बुरा है। पर अब क्या है कि कॉल आती है, मैं फ़ोन उठाता हूँ कि हाँ हेलो, तो उधर से बोलते हैं कि आप भगत जी बोल रहे हैं, आप तांत्रिक बोल रहे हैं। देखिए, भगत जी होना, तांत्रिक होना, ये सब एक अलग बातें हैं। सबसे पहली बात है, बाबा का भक्त होना बहुत ज़रूरी है, बाबा का चेला होना ज़रूरी है, बाबा का अनुयायी होना ज़रूरी है। आप तांत्रिक हैं, सिद्ध हैं, भगत हैं, ये सब मायने नहीं रखता है। आप क्या करते हैं ये सब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप बाबा को कितना मानते हैं, आप बाबा को कितना जानते हैं, आप बाबा को कितना फॉलो करते हैं, आप उनकी बातों को कितना मानते हैं। हाँ, कुछ फ़ोन बहुत अच्छे आते हैं, जैसे हमारे पास एक फ़ोन आया था हरियाणा से। उन्होंने वो बाबा के भक्त हैं वो भी, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने किसी के बारे में पूछा नहीं, उन्होंने किसी की तांत्रिक क्रिया के लिए नहीं पूछा, उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं कही। एक हमारे पास फ़ोन आया था भगत जी का, एन के शर्मा जी का, आनंद आया उनसे बात करके, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही खुश मिजाज, सुखद अनुभव था हमारा। तो इस तरह के फ़ोन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। पर जब फ़ोन आते हैं कि जी आप तांत्रिक हो, हमें ये काट करवानी है, आप तांत्रिक हो जी, मेरा उन्होंने ऐसा नुकसान कर दिया है, आपको भी, आपसे, आप उसको बांध दोगे क्या, आप उसको तोड़ दोगे क्या, आप उसकी काट दोगे क्या। जब इस तरह के फ़ोन आते हैं ना तो बहुत समस्याएं होती है, तो बहुत एकदम दुख भी होता है कि क्यों पब्लिक, क्यों आदमी दूसरे की काट में लगा हुआ है, दूसरे को तोड़ने में लगा हुआ है। अरे भैया, अपने सुख में सुख रहो, अपने दुख में दुखी रहो, दूसरे की पंडी में क्यों पड़ते हो, दूसरे की काट, अपना क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे की काट करवानी है। मैंने कितनी बार अपने वीडियोस में कहा है कि भाई मैं तो एक छोटा सा बाबा का सेवक हूँ, मैं
पारिवारिक हूँ, अपने घर बैठ के सब कुछ करता हूँ। ये जितनी भी प्रचार की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी भी अपने घर के कमरे में बैठ के कर रहा हूँ। कई बार मौका मिलता है तो सुबह के समय करता हूँ, कई बार मौका मिलता है शाम के समय करता हूँ। पर दुख होता है जब जब ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि भगत जी हो आप। मैंने कि हाँ बताइए। भगत जी मुझे जो है मैं उससे प्यार करता हूँ पर वो मुझसे जो प्यार नहीं करती, मुझे उसके ऊपर बताओ, मुझे अपनी पत्नी पर, कोई अपने पति पर, कोई अपनी सास पर, तो कोई सास अपने दामाद पर। चल क्या रहा है भाई? क्या जरूरत क्या है इस सब चीजों की? अरे आप बाबा के भक्त हैं, बाबा को मानते हैं, आप सीधी पूजा कीजिए उनकी, आप उनका ध्यान कीजिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। ये जरूरत क्या है कि इसके ऊपर वो करवा दो, उसके ऊपर वो करवा दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्या है? मैं तो बार बार ये सोचता हूँ कि जरूरत क्या है। अगर आपको कोई समस्या है तो बहुत ज्यादा समस्या है तो भाई अपनी समस्या का समाधान करो ना। सब जानते हैं लॉकडाउन हुआ है, सबकी समस्याएं हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, बहुत सारों के काम धंधे बंद हो गए हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप ऐसे बस चुटकी बजाई फूक मारी और आपका काम धंधा एकदम करोड़ों रुपए कमाने लगेगा, या आपकी नौकरी एकदम सीधी 1 लाख रुपए महीने की लग जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, आपकी अपनी काबिलियत, आप आपकी अपनी सिस्टम, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। कुछ समय मैं भी परेशान रहा हूँ काफ़ी, लॉकडाउन के चक्कर में काम धंधा नहीं था, कुछ थी। मैंने भी संघर्ष किया है। मैं बाबा का वो हूँ, मैं बाबा को मानता हूँ, तो क्या मैं कहूँ कि बाबा जी महाराज एक बार फटाफट से आज से मेरा धंधा 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाए? नहीं है पॉसिबल ना। धंधा भी धंधे की तरह ही कमाएगा ना। अब उसके लिए मैं बाबा जी को, गुरु महाराज को जो धन्यवाद कीजिए, आपके होते सोते मेरा धंधा बर्बाद हो गया। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भैया। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी शक्ति को क्वेश्चन मार्क उठा दो। आप खुद परेशान हो तो आप दूसरे के ऊपर परेशानियां डालना शुरू कर दो। अरे भाई अपनी ज़िंदगी में खुद लड़ो। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बाबा के बारे में कोई बात है तो आप मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। बिल्कुल मैं हूँ आपके साथ। पर भैया देखो सीधी सी बात है, मैं हूँ बाबा का एक छोटा सा चेला, बाबा का सेवक हूँ। ये तांत्रिक क्रियाएं, किसी को बांधना, किसी को बांधना, किसी को ये करवाना, भैया ये मेरे बस की ना मैं इनको जानता। मैं बाबा को मानता हूँ, बाबा की पूजा करता हूँ, बाबा महाराज के चरणों में ध्याता हूँ। आप भी ध्याइए, आप भी पूजा कीजिए। तरीके मेरे पास बहुत है, मैं आपको बता सकता हूँ। तरीके हैं मेरे पास, तो मैं आपको तरीके बाबा के पूजा के बता सकता हूँ। किसी को बांधने के, किसी को तोड़ने के, किसी के कुछ करने के, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं बता सकता। साफ सीधी बात है। ठीक है। तो आप कृपा बाबा की बनाए रखिए, बाबा को ध्याइए, ध्यान करते रहिए, पूजा पाठ कीजिए, बाबा महाराज में ध्यान लगाइए। बाबा महाराज खुद ही आपकी परेशानियों को हल कर देंगे। क्यों भाई किसी को परेशान कर रहे हो यार? और बाकी जो फ़ोन करते हैं बाबा के भक्त हैं और बाबा की भक्ताई के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, उनका स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर कॉल करने से पहले मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु गोरखनाथ, गुरु पार्वती जी महाराज, गुरु जहारवीर महाराज आप सभी पर अपनी कृपा करें, मुझ पर भी कृपा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की।